मुनसिफ अगर तुम हो तो फिर इंसाफ पे लानत। आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अचानक उनके सामने एक वीडियो आती है जिसके थंबनेल पर यह लिखा होता है कि अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहिब की तस्वीर के साथ कि वाक़या करबला तो हुआ ही नहीं, वाक़या करबला में कोई जंग नहीं हुई है और वाक़या करबला झूठ है। तारिक जमील साहब की ईमानी गैरत जोश में आती है और वो 30 मिनट का क्लिप बनाकर अपलोड कर देते हैं और जिसमें आधा क्लिप वो अपने रोने धोने और लोगों के जज्बात को उभारते हैं और कहते हैं कि खुदा का वास्ता अताउल्लाह बंदालवी साहब अहले बैत पर यह जुल्म ना कीजिएगा, जिस तरह की उनकी आदत है। इसके बाद होता यह है कि अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब अपने 10 मुहर्रम के बयान के अंदर भी थोड़ा बहुत उनको जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद फिर एक मुस्तकिल बाकायदा तौर पर 30 मिनट का क्लिप बनाकर अपलोड करते हैं जिसके अंदर रिप्लाई टू मौलाना तारिक जमील साहब, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को यह जवाब दिया जाता है कि देखें आपने मुझ पर झूठ बांधा है। मैंने ये नहीं कहा कि वाक़या करबला में जंग नहीं हुई, मैंने ये कहा कि करबला के मैदान में कोई बाकायदा जंग नहीं हुई है और वाक़तन था भी ये। अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब का जवाब देना बनता भी था कि जिस तरह एक इंसान पर झूठ बांधा जाए और इतना बड़ा झूठ कि आपने कहा कि करबला में जंग ही नहीं हुई, हालांकि ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा था वाक़या करबला में कोई बाकायदा जंग नहीं हुई है। बाकायदा जंग का मतलब है कि एक तरफ भी फ़ौज हो फिर दूसरी तरफ भी फ़ौज हो फिर इस तरह जो जंग शुरू होती है ऐसी नहीं हो, किसी के नज़दीक भी नहीं हुई। हज़रत हुसैन को जुल्मन शहीद किया गया और उनके साथियों को। बहरहाल अब ये दोनों तरफ से क्लिप जो है वो अपलोड हो गए, लोगों ने पोस्टें लगाने शुरू कर दी, दोनों तरफ के अतराफ ने अपने अपने क्लिप काट कर शॉर्ट क्लिप्स बनाए और फिर अपलोड होते रहे। मीडिया पर यह खाना जंगी का सिलसिला शुरू हुआ। अब इसके बाद ये हुआ कि अचानक जब ये बड़ा क्लिप अपलोड हुआ तो अचानक यह ख़बर आती है कि हज़रत अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब की जो है गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। अब जब यह ख़बर आई तो हज़रत ने अपना घर छोड़ दिया और जहाँ और कहीं भी जाकर अपने पनाह गुज़ीन हो गए। 1-2 दिन के बाद यह ख़बर आती है कि वो जो मामला चला था वो मामला सेट हो गया है, लिहाजा अल्लामा साहिब को वापस आने की इजाज़त दे दी गई। हमारे लोग भी कुछ इतने नादान हैं कि जो मीडिया की रवश और इन इदारों की रवश को समझने से कासिर हैं, कुछ समझने से कासिर हैं और कुछ समझना ही नहीं चाहते। लोगों ने मुबारकबाद पेश की, वो मामला हल हो गया, ये हो गया, हालांकि हमारी तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं लगी क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि जहाँ से हमारे जहनों के अंदर कहानी का इख्तिताम होता है वहाँ पर इन लोगों की कहानी का इब्तिदा होती है। तो अब अल्लामा साहब जिस वक़्त घर आए तो अब कुछ दिन गुजरने के बाद अल्लामा साहब को घर से उठा लिया गया। क्लिप तो दोनों तरफ से अपलोड हुए हैं, बल्कि पहल जो हुई है वो हज़रत तारिक जमील साहब की तरफ से हुई है, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अल्लामा साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। मजहबी मुनाफरत वो इंसान फैला रहा है जो 2 साल का पुराना क्लिप उठाकर अपलोड करता है, पुराना क्लिप उठाकर उसके जवाब में क्लिप अपलोड करता है और लोगों के जज्बात को उभारता है। ये मजहबी मुनाफरत है। अब जिस वक्त एक इंसान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने वाक़या करबला का इनकार कर दिया, जब इसके जवाब में वो क्लिप अपलोड करता है तो इसको मजहबी मुनाफरत कहा जाता है। अब इसके अंदर चाल ये थी कि तारिक जमील साहब मुद्दई नहीं है। अगर वो मुद्दई होते तो फिर वाज़े तौर पर यह इल्म हो जाता कि उन्होंने ये यानी अब जो वो FIR हमारे सामने आई है उसमें अंदर तारिक जमील साहब मुद्दई नहीं है, एक अनजान और नामालूम इंसान, नामालूम अफराद जो हैं वो मुद्दई है, जिसका हमें इल्म नहीं, जिसको मीडिया जिससे वाकिफ़ नहीं, जिसकी अपने इदारे में, अपने इलाके में, पूरे पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त और वक़्त किसको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, इसी मुहर्रम उल हराम के अंदर हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान पर नंगी गालियाँ बकी गई हैं। बेबाक हज़रत आयशा, हज़रत तलहा और ज़ुबैर पर नंगी गालियाँ बकी गई हैं। उन मुजरमों में से कुछ मुजरम अपने घर में मीठी नींद सो रहे हैं और कुछ जो है वो अपना इलाका और पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और यजीद का जो मसला है, उन्होंने ये जो कहा है कि यजीद ने कोई हुक्म नहीं दिया था, इस पर सिर्फ इन्होंने नहीं कहा बल्कि उम्मत के अंदर शुरू ही से जो है वो बड़े बड़े उलमा का ये नुक्ता नज़र रहा है कि यजीद का हुक्म देना हज़रत हुसैन के कत्ल का ये साबित नहीं है।
तो ये एक तहकीकी बात है, तहकीकी नज़र है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, जवाब एक दूसरे को दिया जा सकता है। ये क्या तरीका है कि एक अपने घर के अंदर एसी के अंदर मीठी नींद सो रहा है और दूसरे को उठाकर जेलों में फेंक दिया आप लोगों ने। ये एक नज़रिया है, तहकीकी बात है कि यजीद कसूरवार था या नहीं था। ठीक है, इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खुद कहा था कि यजीद का हुक्म देना साबित नहीं है। जब उनको तो किसी ने नहीं उठाया, उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, वो जब पानी जो होता है वो नीचे वाली साइड पर बहता है ना, तो उन्हें किसी ने भी नहीं उठाया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये चूँकि उम्मत का एक बहुत बड़ा गिरोह ये मानता है कि यजीद का हुक्म देना साबित नहीं है तारीख़ की किताबों से। इस पर मैंने कहा कि मुनसिफ अगर तुम हो तो फिर इंसाफ पे लानत। इस हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि हज़रत अल्लामा अता अल्लाह बंदालवी साहब को रिहा किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, नुक्ता नज़र को सुना जाए।